हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने लगभग सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में कवर किया है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का जो संविधान है वो कैसा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल। इंडिया का जो संविधान है वो पार्शियली कठोर है और पार्शियली क्या है? लचीला है। संविधान का कठोर और लचीला होना किस पे डिपेंड करता है? तो उसके अमेंडिंग प्रोसीजर पे ये डिपेंड करता है। मतलब संविधान में जो अमेंडमेंट होता है वो किस तरह से अमेंडमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि संविधान जो है वो कठोर है या लचीला है। तो इंडिया का जो संविधान है वो कठोर और लचीला कैसे है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई अलाउंसेज में अमेंडमेंट करना है, कोई नया स्टेट को ऐड करना है, या कोई स्टेट का जो है नाम चेंज करना है। तो ये सब क्या है? सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं और काफ़ी इजीली हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया का संविधान क्या है? फ्लेक्सिबल है, लचीला है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको अमेंड करना है तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दोनों हाउसेस का, लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगा, तभी जाके फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये क्या है? पार्शियली रिजिड है, मतलब थोड़ा कठोर भी है। तो किसी भी संविधान का उसका कठोर होना और लचीला होना टोटली उसके अमेंडिंग प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। यूएसए का जो संविधान है वो क्या है? काफ़ी रिजिड संविधान है। वहाँ के संविधान में अमेंडमेंट करना काफ़ी मुश्किल काम रहता है, तो इसलिए यूएसए का संविधान को रिजिड संविधान माना गया है। और अगर ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेंगे आप, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक, काफ़ी लचीला है, क्योंकि यहाँ पे जो है अमेंडिंग प्रोसीजर काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेपरेशन ऑफ पावर। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी, मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक, इसीलिए जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है। ठीक, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और उसमें क्या होता है? जुडिशियरी जो है, न्यायपालिका, ये जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हुआ? लेजिस्लेचर, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या होता है? क्लोज रिलेशन होता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका जो है वो क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, जो यूनिटरी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसका क्या एडवांटेज है? यूनिटरी मतलब क्या होता है? एकात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्टेट, जो है स्टेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों होगा? क्योंकि यूनिटरी है, इसका मतलब पावर जो है वो क्या है? सेंट्रलाइज है। क्योंकि एक ही जो गवर्नमेंट है वो सारे डिसीजन वो खुद लेगी, क्योंकि पावर क्या है? सेंट्रलाइज है। तो इसलिए वो जो स्टेट है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लिश क्राउन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नॉमिनल एक्सिक्यूटिव। ये जो है नाम मात्र के जो है क्या है? कार्यपालिका है। मेन जो एग्जीक्यूटिव है ब्रिटेन में वो कौन होता है? वहाँ का पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेता है? पीएम ही लेता है। लेकिन जो इंग्लिश क्राउन है वो क्या है? नॉमिनल एक्जीक्यूटिव है, मतलब नाम मात्र के एक्जीक्यूटिव हैं। जैसे इंडिया का अगर एग्जाम्पल ले लीजिए तो यहाँ का जो रियल एक्जीक्यूटिव है, मतलब रियल कार्यपालिका कौन है? तो वो पीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक, जो इनको असिस्ट करते हैं।
और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है इंडिया में, मतलब नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। किसने ये कहा था कि जो जनतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है वो गवर्नमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। सबसे इसेंशियल फीचर क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्लोज रिलेशन होता है। क्लोज रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ से चुना जाता है? तो वो लेजिस्लेचर से ही चुना जाता है। ठीक, जैसे पीएम का सिलेक्शन होता है तो वो जो है जितने एमपीज चुन के आते हैं उनमें से ही पीएम जो है एक बनता है। तो लेजिस्लेचर में से ही जो है क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव निकल रहा है। तो इसमें क्लोज रिलेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच। और जुडिशियरी जो है, न्यायपालिका, क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटी में कौन सुप्रीम है, सबसे जो है ऊपर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। और इंडिया का संविधान को जो है ये पावर कहाँ से इसे मिलता है? तो मिलता है पीपुल ऑफ इंडिया से, भारत के लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सुबॉर्डिनेट टू। इंडियन पॉलिटी में जो कार्यपालिका है वो किसका सुबॉर्डिनेट है, मतलब किसके नीचे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका के नीचे जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव है। क्यों? क्योंकि विधायिका से ही क्या होता है? एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स ए गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। भारत का जो संविधान है वो क्या करता है? एक बैलेंस बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा जो कठोर और बहुत ज्यादा लचीला के बीच में। तो ये जो है शब्द किसने कहे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अलेक्जेंड्रोविच। अलेक्जेंड्रोविच ने ये कहा था कि भारत का जो संविधान है वो एक अच्छा बैलेंस बनाए हुए है, बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा लचीला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विथ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इंडिया का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का एक बेसिक फीचर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिंगल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिंगल जो होता है एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब एक ही कार्यपालिका इसमें होता है। ठीक, और वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने एग्जीक्यूटिव होते हैं? तो दो होते हैं। ठीक, एक होते हैं प्रेसिडेंट और एक होते हैं पीएम। प्रेसिडेंट को जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, नाम मात्र का, और पीएम को क्या कहा जाता है? रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कितने एग्जीक्यूटिव होते हैं? तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और वो कौन होते हैं? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वही क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न। पहली बार जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कहाँ पे आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए से जो है पहला कंसेप्ट आया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ फॉर्म हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसने ये कहा था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने ये कहा था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कैसा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करके 1-2 बार रिवाइज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।